हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात ये करेंगे कि काफी सारे लोग जो हैं वो इस बात से परेशान हैं कि उनका पैनल लिफ्ट कब आने वाला है। कुछ लोग ज्वाइनिंग कब आएगी इस बात को लेकर परेशान है। तो मैं आपसे कुछ जनरल बात करने वाला हूं। अगर आपका कुछ मसला इन दो टॉपिक्स के अलावा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बस मैं इन्हीं दो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक है कि जिनका पैनल लिफ्ट नहीं आया वो क्यों बेचैन हो रहे हैं। दूसरा कि जिनका पैनल लिस्ट आ गया वो ज्वाइनिंग के लिए क्यों बेचैन हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्वाइनिंग आ जाएगी तब भी आप किसी न किसी चीज के लिए परेशान होंगे। पैनल लिफ्ट आ जाएगा तो आप ज्वाइनिंग के लिए परेशान होंगे। लेकिन आप ये समझो कि ये जो टाइम है कितना प्रीसियस है। जब आपका डीवी मेडिकल हो गया है या कुछ लोग जिनका पैनल लिस्ट आ गया है, ये टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। हमारे जोन में मुंबई जोन था हमारा। तो पेपर देने के बाद मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन काफी सारे लोग जो मेरे साथ में थे, जिनको मुझसे ज्यादा नंबर वाले थे, मुझसे बहुत ज्यादा नंबर वाले लोग भी थे, वो भी इस पैनल कब आएगा, ये ज्वाइनिंग कब आएगी, इस बात को लेकर के परेशान थे। देखो, पहली चीज तो परेशान होने से होता कुछ नहीं, हेल्प कुछ भी नहीं होती। जैसे हमारा क्या हुआ था, हमारे जोन में टाइपिंग स्टेटस भी जब रिलीज हुआ था लेवल 5 में, वो बाकी जोन में, जैसे चेन्नई जोन बहुत फास्ट चल रहा था, तो चेन्नई जोन को अगर ध्यान में रखते तो चेन्नई जोन में लगभग लेवल 2 का पैनल लिफ्ट आने वाला था, तब हमारा टाइपिंग स्टेटस आउट हुआ था। यानी सबसे ज्यादा इंतजार अगर हमको करना पड़ा तो गोरखपुर जोन और मुंबई जोन वालों को करना पड़ा था। लेकिन उसी टाइम में मैंने क्या किया, मैंने अपने टाइम को फुल एंजॉय किया। मैं मतलब पैनल लिफ्ट आने वाला है, कब आएगा मैं परेशान ना हुए, मैंने उस टाइम को बहुत एंजॉय किया। जब पैनल लिफ्ट आ गया तो मेडिकल वगैरह की डेट हमको पता चल गई, उसकी तैयारी करके एकदम चिल रहे। मेडिकल डीवी करवा के आ गए। जो प्रॉब्लम्स थी इसी तरीके से, जैसे आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो कुछ, वैसे हमने देखी, लेवल 6 वालों से बात करी, उनसे अपने को आइडिया हो गया था। वो सब डॉक्यूमेंट तैयार करके एकदम चिल रहते हुए हमने डीवी मेडिकल कराया। और आज भी पैनल लिफ्ट भी काफी दिन बाद आया उसके। लेकिन पैनल लिफ्ट आने के बाद भी अभी ज्वाइनिंग कब आएगी ये पता नहीं, फिर भी मैं चिल हूं। आप लोगों की जितना हो सकता है मैं वीडियो बनाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, लेकिन बेचैनी नहीं कि ज्वाइनिंग कब आएगी कब आएगी, क्योंकि लाइफ में ये टाइम दोबारा शायद ही मिल पाएगा, या अगर मिलेगा भी, लेकिन अभी आप जितना फ्री हो शायद इतना नहीं रह पाओगे। कैसे मैं ये बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी ज्वाइनिंग आने वाली है, मतलब करियर की टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। जब आप स्ट्रगल फेज में होते हो तो कितना टेंशन होता है कि पेपर होने वाला है, पेपर होने वाला है, पेपर हो जाता है तो आंसर की कब आएगी, आंसर की आ जाएगी तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, मतलब नेवर एंडिंग। लेकिन अभी देखो, अभी ये तो आपको एग्जाम में पास होना है, फेल होना है, वो टेंशन तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। अब तो यही है कि जाके ज्वाइन करना है। जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन आप अपना टाइम निकालने के लिए भी छुट्टी के मोहताज हो जाओगे। लेकिन अभी जो टाइम है ये फुल टू आपके पास है। इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हो। ज्वाइनिंग 1-2 दिन लेट आएगी तो आपको 1-2 दिन ज्यादा मजा करने मिलेगा। ऐसा सोचेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि कई जोन में क्या हुआ, एक ही जोन में शायद ऐसा हुआ, डीवी कंप्लीट होने के पहले पैनल लिफ्ट आ गई। या अभी एक जोन में एक भाई रॉय करके कुछ भाई है, रवि रॉय ऐसे कुछ भाई है, जिनका कमेंट आया था, वो पढ़ के भी मुझे समझ में आया कि क्या मानसिकता चल रही है। वो ये बोल रहे थे कि पैनल लिफ्ट पहले दे देना था, फिर पेंडिंग वालों का डीवी कराना था। पेंडिंग वालों के चक्कर में उन लोगों को क्यों रोक के रखा गया है जिनका ऑलरेडी डीवी मेडिकल हो चुका है। तो इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि देखो, ऐसा नहीं कि पेंडिंग में जिसको रखा गया वो उसके नंबर बहुत कम है इसीलिए रखा गया। पेंडिंग में इसीलिए रखा गया क्योंकि कुछ मामले में अगर क्लैरिटी नहीं है तो उनका क्या करना ये डिसाइड होना बाकी था, तो इसीलिए पेंडिंग में रखा गया। पेंडिंग में जो डेट आई है पेंडिंग डेट की, वो भी आ गई है अब तो पेनल लिफ्ट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जिन लोगों को पेंडिंग में रखा गया उसका रीजन कुछ दूसरा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो मेरिट में टॉप पर लड़के हो, वो या टॉप कैंडिडेट हो, वो उनको भी पेंडिंग में रखा गया है डॉक्यूमेंट्स की वजह से, या जिस मामले में क्लैरिटी नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरिट वाले बच्चे का रिजल्ट रोक करके पहले किसी और का दे दिया जाए। जो भी डिसाइड होगा पहले तो मेरिट के हिसाब से ही होगा। रेलवे में पूरा सिलेक्शन मेरिट के हिसाब से होना है, मतलब पहली कसौटी तो मेरिट है। मेरिट में जब आप आओगे तब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड प्रेफरेंस वो सब चेक होगी। तो इस बात को समझ के चलो। तो नाराजी किस बात की होनी चाहिए, नाराजी नहीं होनी चाहिए किसी भी बात की कि क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन आपका लेट ही तो हो रहा है, लेकिन अच्छा है, सबका एक साथ पैनल लिफ्ट आएगा, सबको एक साथ खुशी मिलेगी। आप भी चाहते थे कि आपका पैनल जल्दी आए। उसी तरीके से अगर आप ये सोचे कि अगर आपका पैनल आ जाता और पैनल लिफ्ट वाले, तो कितने सारे डाउट उनके मन में आते, क्योंकि उनका तो ना डीवी कंप्लीट हुआ था ना पैनल कंप्लीट हुआ था। तो थोड़ा सा रिलैक्स रखो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये जो टाइम है ये बहुत प्रीसियस है। आपको इतना टेंशन फ्री टाइम मुश्किल से मिल पाएगा। अभी आप पॉजिटिव होप के साथ ये दिन बिता सकते हो जब आपको सिलेक्शन होने की खुशी आप मना सकते हो। तो इतने बेचैन होने की जरूरत नहीं। और जिनको पढ़ाई करना है वो तो पढ़ाई अपनी कर ही सकते हो। ज्वाइनिंग हो जाएगी तो पढ़ाई में भी थोड़ा सा कमी आ जाएगी, तो अभी पढ़ाई कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो जो भी। लेकिन दिन भर मतलब पैनल कब आएगी ये पता लगाने की कोशिश करना मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है। बाकी सब आप लोग ठीक जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा था ये मैंने आपको बताया।
दूसरी बात ये थी कि जिन लोगों का अभी तक पैनल भी नहीं आया वो लोग ज्वाइनिंग 30 मार्च का जो एक बात चली है कि रोजगार मेला जो है वो 30 मार्च को होने वाला है। तो कुछ वीडियोस भी आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर बताया भी, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ आपको क्या 3-4 दिन में कितनों का पैनल आके कितनों की ज्वाइनिंग होगी, और आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि रोजगार मेला सिर्फ 30 मार्च को होने वाला है, इसके बाद रोजगार मेला नहीं। रोजगार मेला हर मंथ होता है, हर मंथ। अगर इस मंथ आप लोगों का पैनल नहीं आता है, कुछ नहीं आता, तो अगले मंथ के रोजगार मेले में आप जाओगे। हमारा भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन हम अगले मंथ के इसमें जाएंगे, अगले में नहीं जाएंगे, उसके अगले में जाएंगे। लेकिन ये जो 30 मार्च के लेकर के लोग बहुत पॉजिटिव हो रहे हो आप लोग कि 30 मार्च के पहले तो ज्वाइनिंग किसी भी हालत में मिल जाएगी क्योंकि रोजगार मेले में आपको जाना है, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। बिलासपुर जोन का मैं हर जोन का मतलब सेम नोटिफिकेशन आते हैं हर जोन के, तो वो अपडेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको तो वो बात पता चली जाती है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो बताता हूं। तो अगर बिलासपुर जोन का आप देखोगे, बिलासपुर जोन का जो पैनल लिस्ट आया या ज्वाइनिंग लेटर आया, सॉरी, जो ज्वाइनिंग लेटर आया उस पर मैंने वीडियो भी बना दी है, जिसको देखना है वो देख लेना। बिलासपुर जोन का जो ज्वाइनिंग लेटर आया उसमें साफ साफ लिखा है कि 20 अप्रैल के पहले तक आपको जाकर के ज्वाइनिंग लेनी है। पहले कभी भी ले सकते हो, 20 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी जिनका पैनल में नाम आया उनके ज्वाइन करने की। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि उन लोगों का 30 मार्च वाले रोजगार मेले से कोई लेन देन ही नहीं है। जिन लोगों का पैनल भी आ गया, ज्वाइनिंग भी आ गई, अगर उनको रोजगार मेले से रिलेटेड कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत होगी तो उनको डिवीजन की तरफ से, रेलवे की तरफ से बता दिया जाएगा। अपने तरफ से आपको बहुत रेस्टलेस होने की या बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। रेलवे आपसे खुद इनपुट लेगा, रेलवे आपसे खुद कांटेक्ट करके आपको बता देगा कि आपको क्या करना है रोजगार मेले में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए। तो बात आ गई समझ में कि 30 तारीख वाले रोजगार मेले को किसी को बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आपको हड़बड़ी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल पर्याप्त टाइम मिलेगा, और हर महीने होता है रोजगार मेला, हर महीने। तो आपको अगले महीने वाले रोजगार मेले में शामिल कर लिया जाएगा। तो जो मतलब जो चीजें डिवीजन के अंदर चलने वाली है वो जानने से आपका बहुत मतलब नहीं रहता। आप तो अपने वेबसाइट को देखते रहो, 1-2 चैनल जो आपको लगता है ट्रस्टवर्दी, उन पे एक्टिव रहो, आपको जानकारी मिल ही जाएगी। ग्रुप्स वगैरह में आप लोग ऑलरेडी होंगे, अपने दोस्तों से कांटेक्ट में होंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपसे जानकारी छूट जाए। बात आ गई समझ में? तो ये ये वीडियो में मेरा जो मतलब था बताने का, काफी लोग बेचैन हो रहे थे कि पैनल कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगी, पैनल कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगी। अभी रोजगार मिला है तो अभी आ जाएगी, नहीं तो कब आ जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करो, जब भी आ जाएगी आ ही जाएगी। आपको अगर नौकरी मिलनी तो मिलके रहेगी, और जो कठिन पार्ट था वो ऑलरेडी आपके हाथ से निकल चुका है। वो बोलते ना कि गेंद जो है आपके पाले में है ही नहीं, वो रेलवे के पाले में। आपको तो बस ऐसे सिट बैक एंड रिलैक्स करना है, आपको उधर से अपडेट मिल जाएगा और आपको आगे कार्रवाई कर लेना है। जिन लोगों का डीवी मेडिकल कंप्लीट हो गया वो एक भी सवाल मत पूछो, आपका सीधे पैनल में नाम आ जाएगा। ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं, बिना किसी कारण के पैनल में नाम ना ऐसा नहीं होता। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग भारी ही परेशान है कि मेरे बाद जिनका मेडिकल हुआ था उनका फर्स्ट पार्ट के पैनल में आ गया और हमारा नाम नहीं आया। भाई, आप लोगों का अगर पैनल में नाम नहीं आया तो कोई भी दिक्कत की बात है ही नहीं, 0% दिक्कत की बात है। आप ये बात को समझो, अगर 10,000 में से 3,000 लोगों का पैनल में नाम आया तो आपके परेशान होने की कहां पर जरूरत होगी कि आपका नाम पैनल में नहीं आया। पैनल में भी 7,000 लोगों का नाम नहीं आया, इस हिसाब से तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। पार्ट पैनल आ रहे हैं तो पार्ट पैनल में अगला नाम आपका आ सकता है। हो सकता है आपसे ज्यादा नंबर वालों की, मेरिट वालों का भी आया होगा पैनल में नाम। तो जिनका आ गया उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनको नहीं आया उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैनल में नाम आ ही जाएगा। और इस बात को लेकर के तो बिल्कुल ही आप मतलब पता नहीं लोग क्यों मानते नहीं है इस बात को, लेकिन गलत हो ही नहीं सकता। अगर एक कैंडिडेट का भी गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाए या गलत तरीके से पैनल में नाम न लाया जाए ना, बहुत बड़ी बात होगी। पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर जो इतने 4 सालों से चल रही है उस पर एक धब्बा लग जाएगा ये। और इसकी चिंता आपको जितनी चिंता है उसका कोई मायने ही नहीं है, जितनी ज्यादा चिंता इसको रेलवे को होगी। बात आप समझ रहे हैं मेरी? तो आप क्यों ऐसा समझते हैं कि दुनिया की सारी अनहोनी सिर्फ आपके साथ होने वाली है? आप पॉजिटिव सोचो कि आपके साथ अच्छा भी हो सकता है। एक्सेप्ट ही नहीं करते कोई कि क्यों आपके साथ अच्छा होने वाला है। आप इतना क्लियर करके आए हो तो आपके साथ अच्छा होगा ही। बहुत कठिन केस ढूंढ करके कि इस केस की वजह से मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है, कि वहां तक आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अब रेलवे के पाले में गेंद है, आपका सारा काम हो जाएगा टाइम पे। तो पहला पैनल में अपना नाम नहीं आया, इस बात को लेकर के कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप तो सिर्फ सेकंड पैनल का वेट करो, सेकंड पैनल में आपका नाम आ जाएगा। सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में नहीं आएगा, फाइनल पैनल में नाम आएगा। जितनी पैनल आएगी तब तक उम्मीद रखने की, जब तक फाइनल पैनल ना आ जाए और ये न लिख दी जाए कि अब ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई, तब तक आप वेट करो, एकदम सहजता से करो। हाँ, थोड़ी सी बेचैनी तो रहती है कि कब आएगा। एक्साइटमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घबराहट है तो बहुत गलत है। आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि इस पैनल में आपका नाम आएगा।
ठीक है, तो बस यही बातें मैं आपसे करना चाहता था। ठीक है, और फिर कुछ अपडेट अगर मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपस में आप लोग बात करते हो तो मुझे भी काफी जानकारी मिलती है उससे, और आप लोगों के भी डाउट थोड़े से क्लियर हो जाते हैं। मैं जिन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं उनके बारे में आप ये समझ के चले कि या तो मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं है, या मैं ऑलरेडी उनका जवाब 10 से ज्यादा बार दे चुका हूं, इसलिए फिर से देना मैं थोड़ा सही नहीं समझ रहा हूं। या फिर ये भी समझ सकते हो कि वो सवाल की बिल्कुल रिलेवेंस नहीं है। नहीं तो अगर कोई आपका जेन्युइन डाउट हो और मैं रिप्लाई ना करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक दिन से ज्यादा का समय मुझे वैसे भी नहीं लगता आपको रिप्लाई करने में, क्योंकि मोबाइल हमेशा हाथ में होता है, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, मैं वहीं से रिप्लाई कर देता हूं। जेन्युइन सवाल का रिप्लाई करने में मेरे को हद से ज्यादा खुशी होती है, लेकिन एक ही सवाल का 11वीं बार रिप्लाई करने में मेरे को थोड़ी सी इरिटेशन भी हो ही जाती है। और बेलॉजिक के सवाल या एकदम बेमतलब में डरने वाले सवालों से भी मुझे थोड़ी सी चिढ़ होती है। तो आप प्लीज वीडियो को अगर जो लोग देखते हो तो शेयर करो, और सब में ये विश्वास रहना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट सब लोग का। जिनका भी डीवी मेडिकल हुआ है बिल्कुल पॉजिटिव रहो, आपका हो ही जाएगा। और नहीं होना होगा तो कोई नहीं करा सकता, और होना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, ताकि आपको जब एक महीने बाद सोचो तो आपको पछताना ना पड़े कि मैंने ये समय में जो कर सकता था वो नहीं किया, और अब मतलब क्या हो रहा है। उम्मीद है मेरी बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। आपने अगर अभी तक वीडियो देखा है मतलब आपको मेरी बातें समझ में आती है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।